हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्रॉप्स ऑफ इंडिया। आज हम इंडिया की कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, क्रॉपिंग सीजन के बारे में पढ़ेंगे और जो मेजर क्रॉप्स हैं इंडिया की उनके बारे में पढ़ेंगे। हम किस स्टेट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन है, वीट, राइस, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे क्रॉपिंग सीजन से, ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हमने डिवाइड किया है सीजन्स के बेस पे, ठीक है। अब क्रॉपिंग सीजन्स तीन टाइप के होते हैं, रबी, खरीफ और जायद। तो सबसे पहले हम खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं। खरीफ क्रॉप वो होती हैं जो हम मई या जून में लगाते हैं, ठीक है, जो मई या जून में लगाई जाती हैं। और इनको हार्वेस्ट कब किया जाता है, इनकी कटाई कब होती है, सितंबर अक्टूबर में हम इनकी कटाई करते हैं। ऑल्सो कॉल्ड मानसून क्रॉप्स, इनको हम मानसून क्रॉप्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी हम जो हार्वेस्टिंग करते हैं वो मानसून में करते हैं, ठीक है, जब मानसून में, इसलिए इसको बोलते हैं हम खरीफ क्रॉप्स। एग्जाम्पल इसमें क्या है, राइस, मेज, बाजरा, रागी, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, शुगर केन एक्सेट्रा। ये सारी की सारी जो हैं ये कौन सी क्रॉप्स हैं, खरीफ क्रॉप्स हैं, ठीक है, जो मई जून में लगाई जाती हैं और उनकी हार्वेस्टिंग की जाती है सितंबर या अक्टूबर में, ठीक है। के बाद नेक्स्ट है रबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जिनको हम अक्टूबर या नवंबर में लगाते हैं, ठीक है, जिनको अक्टूबर या नवंबर में लगाया जाता है और इनकी हार्वेस्टिंग होती है मार्च अप्रैल में, ठीक है। इन क्रॉप्स को हम बोलते हैं विंटर क्रॉप्स, ठीक है, इन क्रॉप्स को बोलते हैं हम विंटर क्रॉप्स। एग्जाम्पल इसकी वीट, बार्ले, मस्टर्ड, ग्रीन पीस, ये सारे के सारे जो हैं रबी क्रॉप्स हैं, ठीक है। इनको हम अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं और इनकी जो हार्वेस्टिंग होती है मार्च अप्रैल में इनकी कटाई होती है। उसके बाद आती है तीसरी जायद क्रॉप्स कौन सी होती हैं, ये जो होते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए हम इनको लगाते हैं, ठीक है। जब रबी का सीज़न ख़त्म होता है, उनकी हार्वेस्टिंग होती है, रबी की हार्वेस्टिंग होती है जब मार्च या अप्रैल में, उसके बाद इनको लगाया जाता है, ठीक है। खरीफ सीज़न शुरू होने से, खरीफ क्रॉप्स सोन करने से पहले, ठीक है, खरीफ और रबी के बीच में इनको लगाया जाता है, ठीक है। मार्च टू जुलाई तक ये जो क्रॉप्स हैं मार्च टू जुलाई तक रहती हैं। ऑल्सो कॉल्ड समर सीजन क्रॉप्स, क्योंकि ये समर सीजन्स में होती हैं इसलिए हम इसको बोलते हैं समर सीजन क्रॉप्स भी बोलते हैं इनको। और इनको कहाँ ग्रोन किया जाता है, इरीगेटेड लैंड। हम इन क्रॉप्स को इरीगेशन प्रोवाइड करते हैं, अच्छी इरीगेशन प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल पम्पकिन, ककम्बर, बिटरगॉर्ड, मतलब जो भी सब्जियां वगैरह जो हैं इसी में आती हैं, वो जायद क्रॉप्स में ही आती हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनानाज एंड मैंगोज, ठीक है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसकी, बनानाज की और मैंगोज, आम और केले। इंडिया सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट और राइस भी है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे कौन है, चाइना। वीट और राइस में फर्स्ट जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वर्ल्ड में जो चाइना है, और इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट है। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है, 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, ठीक है। 2/3 जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है, किसी ना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो क्या है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। अब हम पढ़ेंगे मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया। इंडिया की मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट मेजर क्रॉप्स हैं। सबसे पहले है कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स होती हैं, कैश क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो कि वो जो फार्मर्स लगाते हैं सिर्फ सेल करने के लिए, सिर्फ उनका मोटिव होता है सेल करना, वो खुद यूज़ नहीं करेंगे उसको, वो सिर्फ उनका मोटिव होता है कि सेल करना है और उससे प्रॉफिट लेना है। तो उन क्रॉप्स को हम बोलते हैं कैश क्रॉप्स। अब इसमें सबसे पहली कैश क्रॉप आती है शुगर केन। शुगर केन की बात करें, शुगर केन ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, ठीक है। ये ट्रॉपिकल रीजन्स पे भी इस क्रॉप को ग्रो किया जाता है और सब ट्रॉपिकल रीजन में भी ये जो क्रॉप्स हैं ये लगाई जाती है। और इसके लिए जो इन्वायरमेंट है, जो टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, हॉट टेम्परेचर इसको रिक्वायरमेंट होती है इसकी। और मेजर सबसे ज़्यादा शुगर केन जो टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है, सबसे टॉप नंबर पे कौन है, उत्तर प्रदेश, सेकंड में महाराष्ट्र, थर्ड कर्नाटका, ठीक है। ये रैंक वाइज लिखा हुआ है।
और इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राज़ील। सबसे टॉप पे जो कंट्री है जो शुगर केन प्रोड्यूस करती है वो है ब्राज़ील। सेकंड नंबर पे इंडिया है, इंडिया जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड। शुगर केन से क्या बनता है, शुगर बनती है, गुड़ बनता है, खंड सरी बनती है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है हम शुगर केन का यूज़ होता है। सेकंड जो कैश क्रॉप है वो है ऑयल सीड्स। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, ऑयल सीड्स का, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो ऑयल सीड प्रोड्यूस किया जाता है इंडिया में पूरे वर्ल्ड में वो है सोयाबीन। सोयाबीन पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट जो सीड जो है, ऑयल सीड है, वो जो प्रोड्यूस किया जाता है वो है सोयाबीन, ठीक है। और सोयाबीन में सबसे टॉप कौन है, कौन सी कंट्री है जो सोयाबीन प्रोड्यूस करती है, वो है चाइना। और अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में कौन कौन से ऑयल सीड्स लगाए जाते हैं, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सिसमम, सोयाबीन, कैस्टर, कॉटन सीड्स, लिन सीड्स और सनफ्लावर। ये सारे के सारे सीड्स जो हैं, ये सारे सीड्स जो हैं वो इंडिया में ग्रो किए जाते हैं। और गुजरात इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन इंडिया। इंडिया में सबसे लार्जेस्ट कौन सी स्टेट है जो ग्राउंडनट प्रोड्यूस करती है, वो है गुजरात। गुजरात टॉप ये ग्राउंडनट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। थर्ड जो कैश क्रॉप है वो है टी। टी ग्रोज इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स इन वेल ड्रेन्ड सॉइल। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों रीजन में टी की कल्टीवेशन होती है। और टी कल्टीवेशन के लिए सॉइल जो है वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, ठीक है। वेल ड्रेन्ड सॉइल, जो पानी जो मिट्टी में रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। और ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर में रिच होनी चाहिए सॉइल। टी इज़ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। ये क्या लेबर इंटेंसिव, एक तो लेबर इंटेंसिव, इसमें काफ़ी ज़्यादा लेबर लगाई जाती है टी कल्टीवेशन में। और इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर चाइना। चाइना टॉप पे है, ठीक है। चाइना टॉप प्रोड्यूसर ऑफ टी है, उसके बाद इंडिया जो है सेकंड नंबर पे है। अगर हम स्टेट्स की बात करें इंडिया में असम जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी है। उसके बाद नेक्स्ट है कॉफ़ी। इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। इंडिया की कॉफ़ी जो है वो इसकी काफ़ी गुड क्वालिटी की कॉफ़ी मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में। ब्राज़ील जो है टॉप नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में कॉफ़ी प्रोडक्शन में। इंडिया जो है एशिया में थर्ड नंबर पे है और वर्ल्ड में सिक्स नंबर पे है कॉफ़ी प्रोडक्शन में। टॉप स्टेट्स की इंडिया की बात करें अगर कॉफ़ी प्रोडक्शन में, कर्नाटका सबसे पहले है। फर्स्ट नंबर पे कर्नाटका, उसके बाद केरला, उसके बाद तमिलनाडु। अब हम पढ़ेंगे नॉन फूड क्रॉप्स, ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है रबड़। रबड़ क्या, रबड़ जो है इक्वेटोरियल क्रॉप है। रबड़ जो है इक्वेटोरियल क्रॉप है और ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में दोनों में इसकी कल्टीवेशन की जाती है। इसके लिए मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, ठीक है। थोड़ी नमी होनी चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए, और रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत होती है यहाँ पे। अगर हम टॉप स्टेट्स की बात करें इंडिया की, सबसे पहले नंबर पे इसके है केरला, फर्स्ट नंबर पे है तमिलनाडु, उसके बाद कर्नाटका, ठीक है। ये केरला जो है फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है रबड़ की लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। उसके बाद अगर हम पढ़ेंगे फाइबर क्रॉप्स की बात करेंगे। फाइबर क्रॉप्स में हमारी जो इंडिया में हम 4 मेजर जो फाइबर क्रॉप्स हैं, कॉटन, जूट, हेम्प, और ये हेम्प है HEMP, हेम्प, ठीक है। ये हेल्प नहीं है। तो उसके बाद नेचुरल सिल्क। ये 4 जो है मेजर जो फाइबर क्रॉप्स जो है यहाँ पे ग्रो की जाती हैं इंडिया में। इसमें से अगर हम कॉटन की बात करें, इसमें अगर हम फर्स्ट कॉटन की बात करें, इंडिया इज़ बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। ये माना जाता है कि इंडिया जो है जो कॉटन की जो ओरिजिन हुआ है, कॉटन का ओरिजिन वो इंडिया से ही हुआ है। और ये कॉटन को जो ग्रो किया जाता है ड्राई पार्ट्स ऑफ ब्लैक सॉइल, जिस एरियाज़ में जैसे डेक्कन प्लेट्यूज़ में ब्लैक सॉइल होती है वहाँ पे कॉटन की कल्टीवेशन होती है। और इसके लिए टेम्परेचर जो होता है काफ़ी हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। कॉटन की सबसे कल्टीवेशन में सबसे टॉप स्टेट कौन सी है, महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात सेकंड नंबर पे, मध्य प्रदेश जो है थर्ड नंबर पे है। नेक्स्ट जो है फाइबर क्रॉप है जूट। जूट की अगर हम बात करें, जूट को हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं, जूट को बोलते हैं गोल्डन फाइबर। जूट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड सॉइल। यहाँ पे भी इसके लिए भी जो सॉइल की ज़रूरत होती है वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, ठीक है। वहाँ पे ज़्यादा पानी वाली नहीं होनी चाहिए, पानी जो है मिट्टी से निकल जाना चाहिए।
हाई टेम्परेचर, इसके लिए भी हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। इंडिया जूट का इंडिया जो है जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। बांग्लादेश जो है सेकंड नंबर पे है। अगर हम टॉप स्टेट्स की बात करें इंडिया में, तो वेस्ट बंगाल फर्स्ट नंबर पे है। वेस्ट बंगाल फर्स्ट नंबर पे है, बिहार सेकंड नंबर पे है, और असम जो है वो थर्ड नंबर पे है जूट प्रोडक्शन में। जूट किस काम आता है? जूट हमें जैसे बैग्स को बनाने के, जैसे मैट्स बनाने के लिए, रस्सियाँ बनाने के लिए, ठीक है, कारपेट्स बनाने के लिए, और भी बहुत सारे कामों में जो है जूट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है हेम्प। हेम्प की अगर बात करें, हेम्प जो है टॉप स्टेट्स की बात करें, इतना याद रखना आपको, टॉप स्टेट कौन है हेम्प प्रोडक्शन में? उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड फर्स्ट नंबर पे है। उसके बाद कौन सी है? यूपी जो है सेकंड नंबर पे है हेम्प प्रोडक्शन में। एग्जाम्स में ज़्यादातर स्टेट्स का ही पूछा जाता है कि टॉप स्टेट कौन सी है ना, हेम्प प्रोडक्शन में कौन सी है, सिल्क प्रोडक्शन में कौन सी है, कॉटन प्रोडक्शन में कौन सी है ना, मिल्क की कौन सी है लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट। एग्ज़ाम में अभी पूछा गया था पीछे एग्जाम्स में। तो वैसे ही अब नेचुरल सिल्क है, नेचुरल सिल्क की टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट टॉप स्टेट कौन सी है? फर्स्ट नंबर पे कर्नाटका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल सिल्क है। उसके बाद आंध्र प्रदेश जो है सेकंड नंबर पे है। अब हम फूड क्रॉप्स की बात करते हैं। फूड क्रॉप्स में सबसे पहली जो है राइस आ गया। राइस जो है स्टेपल फूड है मेजोरिटी ऑफ पीपल ऑफ इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग चावल खाते हैं, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। चाइना के बाद सबसे टॉप नंबर पे राइस प्रोडक्शन में जो कंट्री, जो चाइना सबसे टॉप पे है, इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे है। अगर टॉप स्टेट्स की बात करें, वेस्ट बंगाल फर्स्ट नंबर पे है, पंजाब जो है सेकंड नंबर पे है किसमें? राइस प्रोडक्शन में। वीट, अगर हम वीट की बात करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है सीरियल क्रॉप है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है वीट। मेन फूड, नेक्स्ट है वीट। वीट की अगर हम बात करें, ये भी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट जो होगी राइस, उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी होगी? वीट होगी, ठीक है। ये सीरियल क्रॉप सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ज़्यादातर वीट को लोग नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ कंट्री में ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो टॉप स्टेट्स की अगर हम बात करें, टॉप स्टेट सबसे फर्स्ट नंबर पे जो है उत्तर प्रदेश जो है, जो वीट प्रोडक्शन में सबसे टॉप पे है। उसके बाद सेकंड पे जो है पंजाब है, थर्ड पे है हरियाणा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो फूड क्रॉप है वो है मिलेट्स। मिलेट्स में हम ज्वार, बाजरा और रागी, ये तीन मेजर जो क्रॉप्स हैं, ये यहाँ पे इंडिया में ग्रो की जाती हैं। मिलेट्स में जैसे रागी है, रागी जो है रिच इन आयरन, कैल्शियम और अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होती है, इसमें काफ़ी रिच होती है किसमें? रागी में। ज्वार की अगर हम बात करें, ज्वार इज़ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरियन प्रोडक्शन, ठीक है। थर्ड, सेकंड, फर्स्ट राइस हो गया, सेकंड कौन सा हमने वीट पढ़ा, और थर्ड ज्वार जो है थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है फूड क्रॉप है, ठीक है, किसके? एरिया और प्रोडक्शन के बेस पे। और सबसे टॉप जो ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो कौन सी है? महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा ज्वार कौन सी स्टेट प्रोड्यूस करती है? महाराष्ट्र, ठीक है। एग्ज़ाम में यही फर्स्ट टॉप स्टेट का ही पूछा जाता है जो फर्स्ट नंबर पे। ऐसे आपको याद रखना है, सेकंड कर्नाटका, थर्ड क्या है? आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट हमारे पास है बाजरा। बाजरा ग्रोज वेल ऑन द सैंडी एंड शैलो ब्लैक सॉइल्स। बाजरा को ग्रो किया जाता है सैंडी सॉइल पे और ब्लैक सॉइल पे, ठीक है। बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट, टॉप स्टेट कौन सी है जो बाजरा प्रोड्यूस करती है? वो है राजस्थान। सेकंड कौन सी है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। रागी की बात करें, उसके बाद है रागी। रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, टॉप स्टेट कौन सी जो रागी प्रोड्यूस करती है? वो है कर्नाटका। सेकंड जो है तमिलनाडु, थर्ड है हिमाचल। आपको टॉप ही याद रखिए, कर्नाटका। सबसे टॉप रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है? कर्नाटका है। उसके बाद है बार्ले। बार्ले टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट, बार्ले कौन सी स्टेट जो टॉप प्रोड्यूसर है? राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। उसके बाद सेकंड जो है उत्तर प्रदेश, थर्ड क्या है? मध्य प्रदेश। ये जो रैंकिंग है, ये लेटेस्ट रैंकिंग है 2023 की। अब नेक्स्ट है मेज। मेज इज अ क्रॉप विच इज यूज्ड बोथ फूड एंड फॉडर, ठीक है। फूड के लिए भी और फॉडर के लिए भी इस क्रॉप को यूज़ किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ये पूछा गया है कि कौन सी क्रॉप है जो बोथ यूज्ड एंड फूड एंड फॉडर, वो कौन सी है? मेज है।
अब इसमें टॉप स्टेट कौन सी है जो प्रोड्यूस करती है मेज़? सबसे टॉप पे है आंध्र प्रदेश, दूसरी कौन सी है? कर्नाटका। ठीक है। तंबाकू की बात करें, लार्जेस्ट स्टेट जो तंबाकू प्रोडक्शन करती है वो है गुजरात। ठीक है, गुजरात किसमें फर्स्ट नंबर पे है, महाराष्ट्र जो है सेकंड नंबर पे है। नेक्स्ट है पॉपी। पॉपी सबसे टॉप पॉपी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है? उत्तर प्रदेश, और सेकंड जो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, पॉपी जो है। नेक्स्ट है पल्सिस। पल्सिस की बात करिए, इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर ऑफ किसकी? ऑयल सीड्स इन द वर्ल्ड। ये हमने पहले देखा, पहले पढ़ा हमने पीछे कि जब ऑयल सीड्स पढ़ रहे थे, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर ऑफ क्या है? ऑयल सीड्स इन द वर्ल्ड है। ठीक है, लेकिन पल्सिस पल्सिस का भी इंडिया क्या है? लार्जेस्ट। इंडिया जो है पल्सिस का भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है। टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो है पल्सिस कौन सी है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है फर्स्ट, और ये जो है सेकंड नंबर पे है। ठीक है। आज के इस लेक्चर में हमने क्रॉप्स के बारे में पढ़ा, इंडिया की कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के बारे में पढ़ा। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू।